कहते हैं कि फातिहा करना कहां लिखा हुआ है? आओ मैं बताऊं कहां लिखा हुआ है। कुरान शरीफ का 8वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम अल्लाह की आयतों पे ईमान रखते हो। अच्छा, जब कोई फातिहा पढ़ता है, कोई जंतर मंतर पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की इब्तिदाई कुछ आयात, उसके बाद कुछ मुतफर्रिक आयात, दरूद शरीफ, यही पढ़ता है ना फातिहा पढ़ने वाला। इसमें अल्लाह का जाती नाम भी है, सिफाती नाम भी है। और अल्लाह ने क्या कहा? जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसमें से खाओ, अगर तुम अल्लाह की आयतों को ईमान रखते हो उस पर और मानते हो। जो नहीं खाता है उसके बारे में क्या हुक्म है? ये दलील है फातिहा की, और नस्से कतई से दलील है, कुरान मुकद्दस की दलील है, हदीस की दलील पेश करेंगे। हो सकता कोई कहे ज़ईफ हदीस है, कुरान शरीफ को कोई ज़ईफ कह सकता है? छुट्टी हो जाएगी उसी दिन। इस आयत के फौरन बाद अल्लाह फरमाता है वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि। तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसमें से नहीं खाते हो जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। वार्निंग देखिए, तुम उसमें से नहीं खाते हो जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। मतलब यह कि जो फातिहा की चीज नहीं खाता है उसे कुछ हो गया है। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहता है, उसे कुछ हो गया है। कल जब कोई मिले इस तरह का आदमी कि भाई फातिहा के बारे में, खाने के बारे में कुछ चूचा करे, तो उसको पूछो तुम्हें कुछ हो गया यार? अल्लाह ने कहा है तुम्हें कुछ हो गया, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? जो फातिहा की चीज नहीं खाता है उसे कुछ हो जरूर गया है, ये तो नहीं बताएंगे। और अल्लाह से पूछते इन्हें क्या हो गया है? अल्लाह फरमाता फी कुलूबिही मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। इनके दिल में मर्ज पैदा हो गया और अल्लाह इनका मर्ज बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इनके दिलों का मर्ज बढ़ रहा है। अच्छा कमाल ये है, बहुत पहले तक तो ये लोग खाते नहीं थे, ना फातिहा करते थे, ना फातिहा की चीज खाते थे, और अब 2-2, 3-3 प्लेट खा जाते हैं बेटे फातिहा का सामान। 11वीं का सामान, 12वीं का सामान, शरबत, खिचड़ा, बंबई वगैरह में हमने देखा है 3-3, 4-4 प्लेट वहां भी खा जाता है। क्यों? माले मुफ्त दिले बेरे। उस वक्त बेटे को फतवा याद नहीं आता है। हम जिस शहर में रहते हैं वहां भी ना कभी कभी जब देख लेते हैं कि शमसुद्दीन कादरी आ गया तो वो छुप के खाते हैं कि जुमा में नंबर ना आ जाए हमारा, मुंह छुपाते हैं बेटे। अरे आ जाओ, ढंग से सुन्नी मुसलमान बन जाओ यार, और फातिहा की बरकतें हासिल करो, न्याज की बरकतें हासिल करो, क्या दिक्कत आती है? मजार पे कितनी भीड़ है, क्या आप बता सकते हैं? मस्जिद में भी सुन्नियों कितनी भीड़ होती है? जी? किसी मस्जिद में 5 आदमी, किसी मस्जिद में 10 आदमी, कहीं 1.5 सफ, कहीं 2 सफ, है ना? ओहो, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जिस वली का उर्स मना रहे हो, क्या इसकी नमाजें कज़ा हुई थी? गौसे आजम की, पीराने पीर ज़मीर रोशन ज़मीर की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, इमाम अहले सुन्नत की, मखदूम सिमना की, हाजी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की, मखदूम शाह मीना की, जितने औलिया, क्या इनकी नमाजें कज़ा हुई थी? और इनको मानने के दावा करने वाले सुन्नियों, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, मूर्ख। तो इनको तो मानने का दावा करते हो, और जो इन्होंने जो इबादतें रियाजतें की हैं उनसे मुंह फेरे बैठे हो, और तुम ये तवक्को रखते हो कि अल्लाह वाले हमको बख्शवा के जन्नत में गए, इतना जोर से मारेंगे थप्पड़, चट चट, नमाज पढ़ा नहीं, जन्नत मांगने इधर आया, ये अंजाम होगा। इसलिए नमाजें पढ़ो 5 टाइम की। मर्दो तुम भी नमाज पढ़ो, और औरतों तुम पर भी नमाज फर्ज है। कान खोल के सुन लो, तुम्हें सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं पैदा किया गया। हाँ,
आज चौथी में जाना है, कल बरछिकाई में जाना है, कल बरसगाई में जाना है, और ये इस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें नहीं पैदा किया है। रब फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो। मर्दों कान खोल के सुन लो, अल्लाह कहता है तुम तुम्हारे घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। तो हाँ, मुश्तंडा बन के सोते मत रहना 9 बजे तक, तुम खुद नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, खेत की जुताई हवा तता करने के लिए नहीं पैदा किया है, ट्रैक्टर लेकर के लिपाई पोताई करने के लिए नहीं पैदा किया है, सब्जी फ्रूट बेचने के लिए नहीं पैदा किया है। नहनो नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी हम तुम्हें देंगे। वल्लाक़िबतु लित्तक़वा, बेहतरीन अंजाम परहेजगारी है और बंदा मोमिन अल्लाह से डरने वाला बंदा, खुदा से खौफ खाने वाला बंदा। आप देखें मुसलमान का घर, मुसलमान बच्चे बीवी सब पड़े ठर्र, इसलिए कि सुबह 4 बजे तक इस मोबाइल ने हमारी तन्हाइयां छीन ली। पहले लोग इकट्ठा बैठ के प्यार मोहब्बत की बात, भाई बहन बाप माँ रिश्तेदार बैठ के बातें करते थे, किससे कहानी। अब सबके पास ये दादी अम्मा है, हर शख्स अपने काम में लगा हुआ है। अगर घर में आग लग जाए ना, सारे मर के जल जाएंगे, कुछ पता नहीं चले कहां गए सब बेटे, अपने सारे काम में लगे। तन्हाइयां छीन ली रातों की, नींदें हराम कर दी इस मोबाइल ने। और क्या क्या देखता है बंदा, एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। 1 से 1.5 साल का बच्चा भी सारे फंक्शन खोलना और चलाना जानता है। कहां सीखा उसने? अपनी अम्मा के पेट में सीखा है। जब वो अम्मा मोहतरमा के शिकमे नाज में आराम फरमा रहा था ना, तो अम्मा जो पूरी रात फिल्मी दुनिया, नचनिए गवैये, हाँ, इन मर्दूदों बेहयाओं को देखती थी ना, वही असर बच्चों की तहजीब पे मुरत्तब होता है। आज साइंस ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पे मुरत्तब होता है। क्या सुना नहीं, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उस्ताद ने पूछा बेटे कहां तुमने सीखा? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पर लेटती नहीं थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं सुनता रहता था पेट में, मैंने सुन के पेट में 18 पारे याद कर लिए। तो अगर आप माँ होने की हैसियत से अपना पूरी रात का वक्त मोबाइल के इस रंगीन कलर टीवी के पर्दे सीमी के नंगी तस्वीरों पे गुजारती हैं, तो अब आपकी गोद में कोई आयशा नहीं पैदा होगी, फाहिशा पैदा होगी। अल अमान वल हफीज, कोई फातिमा नहीं पैदा होगी, कौम के मुकद्दर का सौदा करने वाली तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया पैदा होगी। कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होगा, सलमान रुश्दी जैसा नापाक इंसान पैदा होगा। इसलिए माओ अपनी गोदों को पाकीज़ा बनाओ, ताकि मोइनुद्दीन न सही गुलामे मोइनुद्दीन तो पैदा हो सके तुम्हारी गोदों में। किरदार पाकीज़ा करो। तो दोस्ताने मोहतरम कहते हैं, चलो मान लिया फातिहा का सबूत तो है, ये कहां लिखा हुआ है सामने खाना रख के फातिहा किया जाए? हम उनसे कहना चाहते हैं तुम पीछे रख के फातिहा कर लो, मत रखो सामने। हमने कब कहा कि सामने रख के फातिहा करना जरूरी है? तुम पीछे रख कर लो, उसको भी फातिहा मान लिया जाए। बोले पहुंचता कैसे वहां तक? नहीं, कुछ ना कुछ खुराफात करना ही करना। और किससे? जो हाथ गाड़ी चलाता। कभी इन उलमा से आके पूछा करो, तुमको दिन में 12 बजे तारे दिखा देंगे हमारे उलमा। कैसे पहुंचता है? तो एक ही गुजारिश है, अगर आप कहते हैं कि नहीं पहुंचता है, आपके गांव कब्रिस्तान किस तरफ है? मदरसे के पास।
इस गांव का जो सबसे बड़ा परहेजगार आदमी हो या उनकी कंपनी का अमीर जमात या फकीर जमात हो, उसको पकड़ करके एक नई कब्र खोद करके जबरदस्ती दफना दो उसी कब्र में, और पूरे एक हफ्ता बोले हजरत आप अमीर जमात हैं, अंदर से जायजा लीजिए, हम रोज फतिहा लगाएंगे, कभी बिरयानी की, कभी पुलाव की, कभी गुलाब जामुन की, कभी जलेबी की, कभी क्या फ्रूट व्रूट की, आप देखते रहना अंदर अंदर किसी के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। 7 दिन के बाद हम आपको निकालेंगे, और अगर आप निकल करके बता दीजिए कुछ नहीं पहुंचा तो हम मान लेंगे। अगर 7 दिन के बाद उन्हें निकालेंगे ना आप, तो शायद जनाब भी इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच चुके होंगे। तुम कैसे कहते हो नहीं पहुंचता? भाई साहब देख क्या हो। हमने तो ये नहीं कहा या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है, ये कुरान खानी करी है, ये फातिहा खानी करी है, ये बिरयानी वगैरह है, ये मैं अपने अब्बा की कब्र में पहुंचाता हूं। ये कोई कहता है? कोई नहीं कहता। क्या कहता है? अल्लाह ये सब मौजूद है जो पढ़ा गया, तू इसे पहुंचा दे इसका सवाब। तो क्या अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तमामी मुमकिनात पे कादिर है। अल्लाह तो पहुंचा सकता है ना यार। तो हमने तो ये दावा नहीं किया कि हम पहुंचाते हैं, हमने अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह पहुंचाता है। और सुनिए, कोई भी दुनिया का वहाबी देवबंदी कुरान की एक आयत या किसी हदीस से, एक हदीस से साबित कर दे कि फातिहा करना हराम है या नाजायज है, मकरूह तहरीमी है या तंजीही है या खिलाफ औला, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी भर गुलामी करूंगा। एक रेफरेंस चाहिए, कोई अपने असली बाप की औलाद वहाबी देवबंदी एक रेफरेंस दे दे कुरान और हदीस से कि फातिहा करना नाजायज है। एक और बात सुनिए, जब हम सुन्नी या रसूल अल्लाह कहते हैं, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, तो क्या कहते हैं? अरे तुमने शिर्क कर दिया। या सिर्फ अल्लाह के लिए, या सिर्फ अल्लाह के लिए कहते हैं ना, कहते हैं या क्यों कहते हो? उनसे मेरी इतनी गुजारिश है, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक मुझे एक जगह कहीं या अल्लाह दिखा दो आप। सहाय सित्ता की, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, इन 6 हदीस की किताबों में कहीं या अल्लाह मुझे दिखा दो। बेवकूफ बनाते दुनिया को। बोले या तो सिर्फ अल्लाह के लिए, ऐसा रेफरेंस बता दो कुरान और हदीस से जहां पर ये लिखा हुआ हो या सिर्फ अल्लाह के लिए है। मर जाओगे, कयामत आ जाएगी, तुम्हारा बाप भी एक रेफरेंस नहीं पेश कर सकता है। अगर तुम हमसे पूछो या रसूल अल्लाह कहां लिखा हुआ है, हम नस्से कतई साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन। ये सब क्या है? और आगे आइए, बुखारी, मुस्लिम, जितनी हदीस किताबें हैं, हर किताब में आप दर्जनों जगह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये आज भी लिखी हुई हदीस में इबारतें मौजूद हैं। जब कुरान में भी और हदीस में या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह कहने का हुक्म है और लिखा भी हुआ है, तुम किस मुंह से कहते हो कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए? ये आपको जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपसे ही रास्ते में टकराएंगे, हमसे नहीं। हमें तो देखने के बाद बेटे रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, आपसे पूछेंगे, इसलिए ये इसका मिसाइल है, ये अपने पास रखा करो, जब जरूरत पड़े एक मरतबा सीधी कर दो, बस इंशाल्लाह पता चल जाएगा बेटा।